हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नाइस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास का भाग 5, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के टॉप 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेक्शन है टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि कहाँ से हैं? प्राचीन इतिहास से हैं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो ना तो किसी टॉपिक से हैं ना ही किसी स्पेशल पॉइंट से हैं। ये टोटल प्राचीन इतिहास है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन। फ्रेंड, स्टार्ट किया जाए उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश बाई सस्कान सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज का टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो है उसमें पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। किसने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था? किसने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था? ऑप्शंस हैं आपके पास। ए, यूनानियों ने, बी, मुस्लिम इतिहासकारों ने, सी, फारसियों ने, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से बी, मुस्लिम इतिहासकारों ने। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किसने किया? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किसने किया? ऑप्शंस है। ए, पाणिनि ने, बी, कल्हड़ ने, सी, हेरोडोटस ने, डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कल्हड़ ने। कल्हड़ जो थे फ्रेंड्स, वे संस्कृत साहित्य के लेखक थे, जिसने अपनी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन किया है। कल्हड़ की जो रचना थी वो थी रजत रंगिणी। रजत रंगिणी, जिसमें प्राचीन इतिहास की बातें की गई हैं, वो भी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य किसने किया? ऑप्शंस है। ए, मौर्यों ने, बी, यूनानियों ने, सी, यवनों ने, डी, कुषाणों ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी, यवनों ने। यवन जो हुआ करते थे वे क्या करते थे? सिक्कों पर लेख लिखवाया करते थे। तो राइट आंसर यहाँ से हो गया हमारा सी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस स्थान पर पूरा पाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी? किस स्थान पर पूरा पाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी? ऑप्शंस हैं। ए, मेहरगढ़, बी, बलूचिस्तान, सी, पलवारम और डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा सी, पलवारम। पलवारम क्या है फ्रेंड्स? तो पलवारम एक स्थान का नाम है जो मद्रास के निकटवर्ती शहर है। ठीक, तो यहाँ से राइट आंसर हो गया हम लोगों का सी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? ऑप्शंस हैं। ए, प्रथम बौद्ध संगीति, बी, द्वितीय बौद्ध संगीति, सी, तृतीय बौद्ध संगीति, डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, हमारे इतिहास में अब तक बौद्धों की 4 संगीतियाँ हुई थी। ठीक, तो कौन सी ऐसी संगीत हुई थी जिसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो ऑप्शंस हैं आपके पास। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे महाकश्यप। ठीक, और किसके शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, जहाँ जो स्थान क्या था उस समय? वो स्थान था राजगिरी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र या अश्वघोष। और ये किसके राज्यकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी, जो कुषाण वंश का शासक था। स्थान क्या था? तो स्थान था कुंडलवन। चलिए फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का डी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शंस हैं। ए, जैन धर्म ने,
बी बौद्ध धर्म ने, सी शैव धर्म ने, डी इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, धार्मिक जुलूस निकालना व धर्म का प्रचार करना सर्वप्रथम किस धर्म के लोगों ने प्रारंभ किया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के जो लोग थे वे लोग सर्वप्रथम अपने धर्म का जुलूस निकालना प्रारंभ किए और प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किए। तो राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? ऑप्शंस है ए मथुरा शैली, बी गांधार शैली में, सी आगरा शैली में, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी गांधार शैली। गांधार शैली जो थी फ्रेंड्स, इसमें सर्वाधिक गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। चलिए तो यहाँ से राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो वो है यहाँ पर 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगवान शिव का 18वां अवतार क्या है? भगवान शिव का 18वां अवतार क्या है? ऑप्शंस हैं ए पशुपति, बी लकुलीश, सी भूपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी लकुलीश। अभी अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वामन पुराण, तो वामन पुराण में ही कहा गया है भगवान शिव का जो 18वां अवतार था वे कौन थे? तो वे लकुलीश थे। चलिए तो राइट आंसर यहाँ से हो गया बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, किसे कविराज कहा जाता है? किसे कविराज कहा जाता है? ऑप्शंस है ए समुद्रगुप्त को, बी कुमारगुप्त को, सी श्रीगुप्त को, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है क्योंकि कई ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखा है, इसलिए इसको कविराज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शंस हैं ए हरिपेड़, दूसरा है बी विभूति, सी कालिदास, डी वासुदेव। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हरिपेड़। हरिपेड़ जो थे वे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया ए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं ए गुप्तों के शासनकाल में, बी कुषाणों के शासनकाल में, सी मौर्यों के शासनकाल में, या डी शकों के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गुप्तों के शासनकाल में, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी अभी ऊपर मैंने गांधार शैली से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। तो गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो गुप्तों के समय में हुआ था, और इसी शैली में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमदेव किसके राजकवि थे? सोमदेव किसके राजकवि थे? ऑप्शंस है ए विग्रहराज चतुर्थ के, बी पृथ्वीराज के, सी पृथ्वीराज चौहान के, और डी वासुदेव के। फ्रेंड्स देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर पृथ्वीराज और पृथ्वीराज चौहान 2 बार हो गया है, पृथ्वीराज चतुर्थ यहाँ होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए विग्रहराज चतुर्थ के। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स हमारा ए विग्रहराज चतुर्थ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? देखिए फ्रेंड्स अभी अभी मैंने ऊपर क्वेश्चंस आपको करवाया था कविराज किसे कहते हैं, और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए उपेंद्र राज, बी राजा भोज, सी यशपाल, डी चंद्रदेव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का
बी राजा भोज। जो राजा भोज जो थे वे क्या थे, वे कविराज की उपाधि धारण किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है उपेंद्र राज। उपेंद्र राज कौन था, तो उपेंद्र राज यह परमार वंश का संस्थापक था, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ से, सिसोदी वंश के शासक कहाँ शासन करते थे। सिसोदिया या सिसोदी वंश के शासक कहाँ शासन करते थे। ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी मेवाड़, सी जैसलमेर और डी मारवाड़। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी मेवाड़। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया मेवाड़। ये सिसोदिया वंश या सिसोदी वंश इसी के संस्थापक या इसी वंश से रिलेटेड है। कौन, महाराणा प्रताप। चलिए तो राइट आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पर किसका चित्रण नहीं है। हड़प्पा की मोहरों पर किसका चित्रण नहीं है। ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी गैंडा, सी कुत्ता, डी भैंसा। तो आप लोगों को पता है हड़प्पा की जो मोहरें हैं उस पर हाथी, गैंडा और भैंसा इन तीनों के चित्रण हैं, मगर कहीं भी कुत्ते का चित्रण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्या है। झेलम नदी, गंडक नदी, कुंभा नदी, ब्यास नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुंभा। कुंभा नदी जो है ये अफगानिस्तान में बहती है, जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्य जो आए थे वे मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक शहर से आए थे, जो कि कहाँ पर है, अफगानिस्तान में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं। ए द्रविड़ में, बी बेसर में, सी नागर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं फ्रेंड्स वे सब बने हैं नागर शैली में। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया हमारा सी नागर शैली। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वे किस में बने हैं, तो वे द्रविड़ शैली में बने हैं। ठीक, और बाकी जो मंदिर हैं कुछ पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत के वे किस में बने, तो वे बेसर शैली में बने। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, फेमस जैन मंदिर है, वे कहाँ है फ्रेंड्स। ऑप्शन है राजस्थान, बी पटना, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। दक्षिण भारत का जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है जिसे तक्कोलम युद्ध कहा जाता है, यह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, पल्लव एवं चालुक्य के बीच, पाल एवं सेन के बीच, चोल एवं पांड्य के बीच। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ए, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो आप लोगों को, तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम नाइस इंस्टीट्यूट है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।